का रउआ अपना जिंदगी में उदास और हताश बानी? का रउआ हर तरह से कोशिश करके हार मान चुकल बानी? का रउआ अपना जिंदगी में कोनो चमत्कार होखे के आशा में बानी? तो आज के ये कार्यक्रम रउआ खातिर ही बा। प्रिय मित्र भाई और बहन, नमस्कार। रउआ सभे के ये जिंदगी के राह कार्यक्रम में बहुत स्वागत बा। यह कार्यक्रम में हमने इंसान और परमेश्वर के बीच के संबंध के बारे में अध्ययन कर रहल बानी जा, ताकि हमनी के एगो ऐसन जिंदगी जी सकी जा जौना में एगो उचित और नैतिक मूल्य होखे, जौन परमेश्वर और सबका के खुश करे और हमनी के जीवन अपना खातिर और दूसरा खातिर आशीषमय साबित हो सके। परमेश्वर हर एगो इंसान के एक दूसरा के हित खातिर बनौले बाड़े। अगर हमनी अपना रचयिता के विधि की जानत बानी जा तो हमनी समस्या से परे अपन जिंदगी जी सकेनी जा। ये कार्यक्रम में हमनी क्रमिक रूप से बाइबल के अध्ययन कर रहल बानी जा, परमेश्वर के स्वभाव और मनुष्य के समस्या के बारे में मनन कर रहल बानी जा। ये घड़ी हमनी बाइबल से यूहन्ना के सुसमाचार से अध्ययन कर रहल बानी जा। यूहन्ना के सुसमाचार के पिछला अध्ययन में हमनी के देखली बनी जा कि यीशु परमेश्वर हमें और उनकर अधिकार के चर्चा कैले रहनी जा। आज के अध्ययन हमनी यूहन्ना 6 अध्याय और 1 पद से लेके 21वें वचन पर मनन कैल जाई। आज का अध्ययन भी रउआ खातिर बहुत आशीषमय साबित होखे वाला बा। आज के अध्ययन में हमनी यीशु मसीह के 2 चमत्कार के देखब जा। पहला 5 रोटी और 2 मछली से 5000 से ज्यादा लोग खियौलन, और दूसरा यीशु मसीह का पानी पर चलब। प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह एक खातिर चमत्कार ना करत रहे कि सब उनके चमत्कारी आ जादूगर जाने, बल्कि उनकर चमत्कार खाली परमेश्वर के महिमा खातिर होत रहे। वो ये सब चमत्कार के माध्यम से मनुष्य जाति के बतावे चाहत रहे कि परमेश्वर रउआ लोग से बहुत प्यार करेलन और ये रउआ लोग के चिंता करेलन। तो आई देखी जा ये सब चमत्कार के माध्यम से परमेश्वर रउआ लोग के का बतावे चाहता ने। एकरा से पहले सुनी जा एगो सुंदर आत्मिक गीत। विस्तार से आगे बढ़े से पहले मन के तैयार करे बदे सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला,
अधर्म के आपन कर्मवा के देखा, पापो अधर्म के आपन कर्मवा के देखा, बाप पूत हित नाथ, बाप पूत हित नाथ, केहू ना बचाई, यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में। परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला बेकार हो जाई, यीशु के आराधना में। मित्र भाई बहन, पिछला अध्ययन में हमने का देखनी जा कि पुराना नियम यीशु का गवाही देला, ऐसे हमने का उनका त्याग ना कर सके नहीं जा। उ पुराना नियम में नया नियम का नेव हमें। आज की ए अध्ययन में हमने का यीशु की स्वर्गीय अधिकार के दूगो औरी चिन्ह देखल जाई। एगो उ जहाँ यीशु 5000 लोगन के खाना खियोले, और दूसर का है पानी पर चलने। 5 गो रोटी और 2 गो मछरियन से 5000 आदमियन के खाना खियोले। ई चमत्कार चारों सुसमाचार में मिलेला। यूहन्ना की सुसमाचार में एक चमत्कार की बाद जिंदगी की रोटी के बारे में उपदेश दिहल गइल बा। यूहन्ना यीशु की चमत्कारन के चिन्ह कहेले, काहे कि ओमे एगो उपदेश लुकाइल बा। यूहन्ना 20 अध्याय की 30 और 31 पद में उ उपदेश व्यक्त कइल बा। यीशु और बहुते चिन्ह दिखौले चेलन के सोझा, जेवन की ए पुस्तक में नहीं लिखल गइल, मगर ई एक खातिर लिखल गइल बा कि तोहन लोग विश्वास करे जा कि यीशु ही परमेश्वर का बेटा मसीह हवे, और ई विश्वास क के उनकी नाम से जिंदगी पावा जा। ई खास पद ए सुसमाचार वृत्तांत का कुंजी हवे। ए चमत्कार से एगो सच्चाई उभरेला, यीशु परमेश्वर द्वारा दिहल गइल जिंदगी का रोटी हवे। चौथा चिन्ह यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय की पहला पद में लिखल बा। एकरा बाद यीशु गलील झील मने तिब्रियास की झील के लगे गइलन। अध्याय 5 की घटना सब के बाद यर्दन नदी की पूर्वी तट से होत गलील सागर पर आइले। ई अध्ययन 5-6 महीना या साल भर बाद का बात है, जवन की उनके क्रूस पर बलिदान से साल भर पहले का समय है। जैसन कि हमने के देख चुकल बानी जा कि यूहन्ना अपन विवरण समय और स्थान के साथे देले। उ पर्व के अनुसार घटना सबका समय बतावे ने। उ जवन सड़क का महिमा त्याग के आइले और वचन देहधारी भइल, हमने के बीच में डेरा कैलस, उहे गलील सागर के लगे चलत रहने। उ काना नगर गईने, नासरत गईने, कफरनहूम, बैतसदा, यरूशलेम, दिकापुलिस और बहुते जगह गईले। और एकरी बाद उ गलील सागर की पार गईले। यूहन्ना लिखतने कि उ यहूदियन की फसह का पर्व नियरा गईल रहे। अध्याय 5 में उ यरूशलेम में बैतसदा के कुंड पर 38 बरिस की रोगी के चंगा कैलन। अब उ गलील की क्षेत्र में बाने।
एकर मतलब साफ बा, दोनों अध्याय के बीच में बहुते दिन बीत गए रहे। यूहन्ना 6 अध्याय की 2 पद में लिखल बा, एगो बहुत बड़ भीड़ यीशु के पाछा चले लागल, काहे कि बीमारन की चंगाई का काम वो लोग देखले रहने। लोगन का भीड़ सचहु उद्धार पावे की खोज में बा, ऐसा ना रहे। वो लोग उद्धार पावे की खोज में ना रहने, वो लोग खाली उनका चमत्कार देखे चाहत रहने। वो लोग उनका के ऐसे इज्जत देत रहले कि ऊ उन्हन लोग के रोग से मुक्ति देत रहले। यीशु का उपदेश खाली खाली शरीर का चंगाई ना रहे, ऊ लोगन की मन का प्रभु बनल चाहत रहले। ऐसे यूहन्ना 2 अध्याय की 25 पद में लिखत ने, उनके जरूरत ना रहे कि मनुष्य के बारे में कोनो गवाही देस, काहे कि ऊ खुदे जानत रहले कि लोगन के मन में का बा। ऊ उनका पर अपने आप के निर्भर ना करत रहले, काहे कि लोग खाली उनकरी चमत्कारन में रुचि रखत रहले। यूहन्ना 6 अध्याय की 3 और 4 पद में लिखल बा, यीशु पहाड़ पर चढ़ के अपनी चेला लोगन के संगे बैठ गेलन। यहूदी लोग के फसह का पर्व निकचा रहे। आज पर्यटक लोगन के जौन पहाड़ दिखावल जाला, सच में ऊ पहाड़ कहे जोग स्थान ना है। ओ जो पहाड़ बा, जबकि 3000 फुट तक की ऊंचाई का बा, मगर ई जगह बहुते ऊंच नहीं है। ई कफरनहूम की नियारा बा और शायद ऊ जगह है जहाँ यीशु 5000 लोगन के खाना खियोले। यीशु एजू अपनी चेलन की लगे साथ बैठ गेल रहले। फसह पर्व निकचा गए रहे। यूहन्ना 6 अध्याय की 5 पद में लिखल बा, तब यीशु अपन आंख उठा के एगो बड़ भीड़ के अपनी ओर आवत देखले और फिलिपुस से कहले कि हम उनकी भोजन खातिर कहवा से रोटी कीन के ले आई। फिलिपुस और अंद्रियास कम बोले वाला लोग रहने, मगर मेहनती रहले। ऊ हर घड़ी कुछ न कुछ करत रहले। अंद्रियास शिमोन पतरस के यीशु के लगे ले आयल रहले। यीशु फिलिपुस से इस सवाल काहे कहने? यूहन्ना 6 अध्याय की 6वां पद में लिखल बा, यीशु ए बात फिलिपुस के जांचे खातिर कहलन, काहे से कि यीशु फिलिपुस से पूछे से पहले जानत रहलन कि हमरा के का करे के बा। यीशु फिलिपुस के परखत रहले। फिलिपुस देखत रहले कि भीड़ में लगभग 15,000 लोग तो बढ़ले बाड़न, मेहरारू और लइकन सहित। फिलिपुस की मन में यीशु की चमत्कार के बारे में विचारों न आयल रहे। यूहन्ना 6 अध्याय की 7 और 8 पद में लिखल बा, फिलिपुस उनका के जवाब दिलन कि 200 दिनार का रोटी उन्हन लोग के पूरा ना पड़ी कि सबका के थोड़की थोड़की मिल जाए। उनकी चेलन में से शमौन पतरस का भाई अंद्रियास उनका से कहले, फिलिपुस के कैसे पता रहे कि उनकी लगे खाली 20 दिनार रहे? शायद यूहन्ना उनका के बतौले हुई है कि उनकी लगे 20 गो दिनार बा। दूसरे सुसमाचार में चेला लोग यीशु के राय दिले कि ऊ लोगन की भीड़ के विदा कर देस, जौना से कि ऊ लोग घरे लौटत घड़ी रास्ता में कुछ खरीद के खा लेस जा। मगर लूका की सुसमाचार 9 अध्याय की 12 से 15 पद में यीशु कहले कि ऊ उन्हन लोग खातिर भोजन का उपाय करी है और ई चेला लोग उनकर सेवा करी है। ई कलीसिया की अगुआ लोगन खातिर एगो बढ़िया पाठ है। उनका के भूखाइल लोगन के आत्मिक भोजन खुदे देवे के चाही। एकरी जगह की बैठ के निर्देश देश। फिलिपुस और अंद्रियास अब साथे बाने। ऐसे अंद्रियास कहता ने यूहन्ना 6 अध्याय की 9 पद में, एजू भीड़ में एगो लइका बा जौना के लगे 5 गो रोटी और 2 गो मछली रहे, बाकी इतना ढेर आदमी लोग खातिर ई का बा? लगभग 15,000 का भीड़। और जितना खाना अंद्रियास की जानकारी में वहां रहे, वो खाली एक आदमी की खाए के लायक भोजन रहे, 5 गो रोटी और 2 गो मछली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय की 10 पद में लिखल बा, यीशु ओ लोग से कहलन, सब लोग के बैठाव जा। ओ जगह पर बहुते घास रहे, तब सब आदमी लोग बैठ गेलन जा। ऊ गिनती में 5,000 के लगभग रहले। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय की
11 से 13 पद में लिखल बा, तब यीशु रोटी लेलन, परमेश्वर का धन्यवाद दिलन और जितना लोग ओइजा बैठल रहने सब करा के रोटी बांट दिलन। वही तरह मछलियों के जितना लोग चाहले बांट दिले। जब उ लोग पेट भर खा लिलन जा, तब यीशु अपनी चेला लोग से कहलन, बाचल टुकड़ा बटोर ला कि तनिको फेंके के ना पड़े। ऐसे उनका चेला लोग सब बाचल टुकड़ा बटोर लिलन जा। सबका पेट भर गयला के बाद जब 5 रोटी के टुकड़न से 12 गो खांची भर गईल, यीशु की अइला से आशीष बरसे लागल। 5 रोटी और 2 गो मछरियन पर यीशु को आशीष रहे। ऐसे सगरी लोग खा के अघा गई ने। ओ घरी लोग बहुते खात रहले और ओमे तो कुछ लोग ऐसन रहले जे पहली बेर पेट भर खाना खैले रहले। यीशु का काम जरूरत से बढ़ के नीक होखेला। ऐसन लोग के लगे 12 खांची भर के खाना बचियो गईल। यूहन्ना 6 अध्याय की 14 और 15 पद में लिखल बा, जब लोग यीशु के आश्चर्य कर्म देखले तब कहे लगले कि ई साचो में उहे भविष्यवक्ता हमें जवन दुनिया में आवे वाला रहलन। यीशु ई जान के कि उ लोग हमरा के राजा बनावे खातिर बरियाई से ले जाइल चाहताने, उ अकेले पहाड़ पर चल गेलन। यीशु की पाछे भीड़ रहत रहे, काहे कि उ चमत्कारी रहले। उ उनका के आपन राजा बनावल चाहत रहले। ऐसे यीशु वहां से चल गेले। उ तो जन्म से ही राजा हमें, मगर उनका रास्ता अलग रहे। यीशु पानी पर चलत बाने। यूहन्ना 6 अध्याय की 16 से 21 पद में लिखल बा, सांझ भइला पर उनका चेला लोग झील के किनारे गइलन जा। उ लोग नाव पे चढ़ के झील के ओ पार कफरनहूम जाए लगलन जा। ओ घड़ी अन्हार हो गई रहे, बाकी यीशु ओ लोग के लगे अबहिन ले ना आयल रहले। तब एगो बरियार आंधी आयल और आंधी के चलते झील में लहर उठे लागल। चेला लोग नाव खेवत खेवत लगभग 4 मील चल गलन जा। तब उ लोग यीशु के पानी पर चलत और नाव के नियर आवत देखना और डेरा गेलन जा। तब यीशु ओ लगन से कहलन, हमी डेराय का कोनो बात नहीं खे। तो चेला लोग खुशी से यीशु के नाव पर चढ़ा लेलन और उ नाव तुरंते ओ जगह पर पहुंच गए जहां उ लोग जायल चाहत रहलन जा। और इस सुसमाचार के वृत्तांत के अनुसार यीशु चेलन के झील के पार भेज दिले और अपने पहाड़ पर प्रार्थना करे खातिर चल गए। पहाड़ के कारण गलील नगर पर प्रचंड आंधी का संभावना हर घड़ी बनल रहत रहे। उ लगभग आधी दूर तक ले ही पहुंचल रहने कि लोग केहू के पानी पर चलत देखले और डेरा गए। उ पानी पर चले वाला यीशु रहले। यीशु ओ लोग के लगे पानी पर चल के काहे एने, काहे कि उ लोग आंधी में फसल रहने। उ आज के दिन भी जिंदगी के आंधी में हमनी के लगे होने संकट की घड़ी में हमनी का मन यीशु के ग्रहण करे खातिर तैयार होखेला। यीशु नाव में आ गए। उन्हन लोग का तट से दूरी खत्म हो गई। अब कोनो चिंता ना रहे, उ लोग पार हो जाए हैं। प्रिय मित्र भाई और बहन, परमेश्वर पर कोनो मानवीय नियम लागू ना होला, कहे कि परमेश्वर खुद नियम बनावे वाला हवे। पूरा दुनिया उनका सिद्धांत पर चलेला, लेकिन यीशु हमनी के बीच एगो मनुष्य के रूप में रहले। ऐसे वो हमनी के अनुसार गवाहन के प्रस्तुत करेला। यीशु मसीह अन्य जाति लोग के जवाब नहीं दे जे परमेश्वर के नियम के नहीं जानत, बल्कि वो लोग के जवाब दे रहल बाने जे पवित्र शास्त्र के अध्ययन कैले बा, लेकिन वो लोग बाइबल के पन्ना में यीशु मसीह के ना पौलन। आज भी बहुत लोग बाइबल के अध्ययन परमेश्वर के जाने और विश्वास करे खातिर ना, बल्कि अपना तर्क के साबित करे खातिर करेलन। यीशु जवन भी चिन्ह और चमत्कार कैले रहलन, वो दिखावे खातिर ना कैलन, बल्कि हमने के बतावे खातिर कैलन कि हमने सबके सच्चा परमेश्वर के जान सकी। प्रिय मित्र भाई बहन, परमेश्वर के बेटा यीशु मसीह पर विश्वास करें और परमेश्वर से अपन संबंध मजबूत करें, ताकि हमने अपना जिंदगी के काम से परमेश्वर के महिमा मिल सको। का हमने ऐसा काम कर खातिर तैयार बनी जा? हमार मानव बा के रउआ सभे उनकर महिमा जरूर करब चाहब। तो आज के कार्यक्रम कैसन लगल हमने के फोन करके जरूर बताई। हमारा फोन नंबर रउआ के टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा बा।
अगला कार्यक्रम में फिर भेंट हुई। तब तक प्रभु के वचन और संगति में बनल रही। धन्यवाद। एक दिन खड़ा होए
करई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु की गुण गाई। उनकर अगिया जे न मानी पापों में गिरत जाई। नरक के राजा सैतानवा उनके में वास करी। पूरी मिठाई खूब खियाई आत्मा अग में जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। हम तो गवैया प्रभु कथन के पाहुर देवे यनी। संगी मसीही प्रभु पोथी से शैतान के दूर करी। जीवन आशीष रौरा पवनी